हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप लोगों में से जिन्होंने भी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम दिया था 26 अक्टूबर को, उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। उनका रिजल्ट जो है अब बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आज एसएससी ने जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म है वो आउट कर दिया है। आप सबको अब तक पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे एसएससी की साइट पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आज डाल दी हैं कि आपका ऑप्शन फॉर्म कब से कब तक ओपन होगा, ऑप्शन फॉर्म में जो है कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट कोड है, टोटल फाइनल वैकेंसीज कितनी हो गई हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। आप यहाँ पर जाके अपने नोटिफिकेशन को खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका जो फिल करने का जो समय है, आप 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन में 18 से 26 दिया, फिर इन्होंने उसको करेक्ट करके बोला है कि 18 से 21, मतलब आपके पास सिर्फ 4 ही दिन है जब आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 दिन के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा कोड है। ठीक है, जैसे A01 जो है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के अंदर है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको किस तरह का ऑप्शन आपका ऑप्शन फॉर्म होने वाला है वो मिल जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से आपको जो है ये फिल करनी है, यहाँ पर अपनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। पहली प्रेफरेंस यहाँ पर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस तरह से आप ऑनलाइन फिल करोगे 18 तारीख से, मतलब कि कल से आप इस चीज़ को फिल करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको फाइनल वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी कि फाइनल वैकेंसीज जो हो गई हैं कितनी है, अब 8415 आपकी फाइनल वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बात करेंगे हम कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म को भरना, ध्यान से भरना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेफरेंस फॉर्म जब भी आ जाता है तो लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है, हम पहले के डेटा को भी देखेंगे कि सीजीएल 2022 का कितने दिनों में आया, सीएचएसएल 2022 का कितने दिनों में आया, और सीजीएल 2023 का हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीएचएसएल 2023 की आंसर की क्यों नहीं आई है अभी तक, जिसका एग्जाम 2 नवंबर को हुआ था, और सारे एग्जाम्स की जो एसएससी जो है आंसर की 3 से 4 दिन के अंदर निकाल देता है, लेकिन सीएचएसएल 2023 की अभी तक निकाली नहीं गई है, जबकि इसका एग्जाम 2 नवंबर को हुआ था। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो डेट है वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि कब तक इसका रिजल्ट जो है आ सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्स लिख दिए। सीजीएल 2022 हो गया, सीएचएसएल 2022 हो गया, सीजीएल 2023 हो गया। ये कब कब इनके एग्जाम कंडक्ट कराए गए, कब इनका प्रेफरेंस फॉर्म निकला और कब इनका फाइनल रिजल्ट आया। इसके बेस पे हम एक आइडिया लगाएंगे कि हमारा रिजल्ट जो है सीजीएल 2023 का कब तक आ सकता है। तो अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो सबको पता है कि इसका एग्जाम 4 दिन तक चला था मार्च के अंदर, और पेपर का पैटर्न चेंज होने के बाद पहली बार ये मेंस का एग्जाम हुआ था। तो ये हुआ था 2, 3 और 6 और 7 मार्च 2023 को, इसी साल। 27 अप्रैल से 1 मई तक, मतलब कि 5 दिन का हमको समय दिया गया था इसकी प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो मार्च से अप्रैल, तो लगभग यहाँ पे 1.5 महीने का इन्होंने टाइम लिया था प्रेफरेंस फॉर्म को आउट करने का, 1.5 महीने का। और उसके फिर 10-12 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। 10-12 दिन के अंदर प्रेफरेंस फॉर्म की जो डेट थी, लास्ट डेट, उसके 10-12 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया 13 मई को। बात करें अगर सीएचएसएल 2022 की, इसके अंदर थोड़ा सा इनका प्रोसेस और फास्ट हुआ। यहाँ पे इन्होंने 1.5 महीने के बाद प्रेफरेंस फॉर्म निकाला। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 दिन के अंदर जो है प्रेफरेंस फॉर्म निकाल दिया। यहाँ पर आप देखोगे इसका एग्जाम हुआ था 26 जून को, और 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक इसके प्रेफरेंस फॉर्म फिल करा लिए गए थे, लगभग 6 दिन तक। ठीक है, 6 दिन आपको मिले थे इसके प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करने के लिए। और 7 अगस्त, 27 जुलाई के बाद 7 अगस्त, अगले 10 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट दे दिया गया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 10 से 12 दिन में रिजल्ट दे दिया, यहाँ पर भी 10 से 12 दिन में इसका रिजल्ट दे दिया गया। ठीक है, तो इसी डेटा को अगर हम देखते हुए थोड़ा सा और एनालाइज करें तो सीजीएल 2023 का भी 26 अक्टूबर को पेपर हुआ, जैसे इसका 26 जून को हुआ, लेकिन इसके प्रेफरेंस फॉर्म 21 जुलाई को निकले थे। यहाँ पर और जल्दी निकल गए, 18 नवंबर से आप फिल कर सकते हो, और 21 तक तो बंद भी हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा और प्रोसेस फास्ट हो गया। यहाँ पर आपको कितने दिन मिले, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन मिले हैं प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करने के लिए, 4 दिन। तो 21 नवंबर के बाद आप इसका जो फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगले 10 दिन के अंदर आप इसका 1 दिसंबर से पहले आप इसका जो है फाइनल रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 दिसंबर से पहले। और अगर कुछ वर्स्ट केस में भी अगर हम जाएं तो 4 या 5 दिसंबर तक मैक्सिमम इसका रिजल्ट आ जाना है। तो आपके पास अभी 4 दिन है प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करने के लिए, आप अपनी प्रेफरेंस को अच्छे से फिल करना। ठीक है,
तो ये बात हो गई कि हम इसका रिजल्ट जो है कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड डेट है इसकी, ये इससे पहले ही आ जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट इससे पहले ही आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, या 1 दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही वर्स्ट केस में आगे जा सकता है। चलो बात करते हैं CHSL 2023 की, जो अभी तक आंसर की नहीं आई है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? तो इसके पीछे देखो, एक रीज़न तो ये हो सकता है कि SSC के शायद वो है उनको पता नहीं है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने CHSL की आंसर की निकाल दिया है, और मे बी उनके दिमाग से ये चीज़ निकल चुकी है। मतलब उनको ध्यान नहीं आ रहा कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने की निकाल दिया और वो फ्री है इस चीज़ को लेकर, उनको इतना इस चीज़ पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है, दूसरा रीज़न इसका क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न इसका हो सकता है कि मे बी वो जानबूझकर इसकी आंसर की अभी रिलीज ना कर रहे हो। वो सोच रहे हो कि पहले CGL का 2023 का जो प्रोसेस है पूरा, मतलब उसकी प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराना और उसका फाइनल रिजल्ट देना, उसको कंप्लीट करके फिर वो CHSL का प्रोसेस करें। अगर वो ऐसा सच में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी पोस्ट जो है बच जाएंगी वेस्ट होने से। क्योंकि हमें पता है SSC जो है अपनी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, और अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है तो बहुत सारी सीटें वेस्ट होती हैं। अगर हम CGL 2022 और 23 की बात करें, CGL 2022 और 23 और CHSL 2023, तो इनका एग्जाम बिल्कुल पास हुआ है। इसका 26 अक्टूबर को हुआ है और इसका 2 नवंबर को हुआ है। तो जो बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए गए थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को भी दिया होगा। यहाँ पर लगभग 8500 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर लगभग 1700 वैकेंसीज है। तो इन 8500 में से कम 1000 बच्चे ऐसे भी होंगे, 1000 से ज़्यादा ही होंगे, मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ कि कम से कम 1000 तो होंगे जिन्होंने ये इस एग्ज़ाम को भी दिया होगा 1700 पोस्ट के लिए। अगर उन्होंने इसका रिजल्ट देने से पहले ही इसकी प्रेफरेंस भरवा ली, तो 1000 सीट कम से कम वेस्ट हो जाएंगी, जो इसका भी प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर देंगे CHSL 2023 का। तो अगर SSC ऐसा करता है कि पहले प्रेफरेंस फॉर्म CGL की भरवा रहा है जैसे वो 21 तारीख, और इसका रिजल्ट दे दे, उसके बाद वो CHSL की प्रेफरेंस भरवाए, तो ये 1000 सीटें बच सकती हैं कम से कम। क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा CGL 2023 में, वो CHSL की प्रेफरेंस को फिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने फाइनल रिजल्ट से पहले प्रेफरेंस भरवा ली, तो वो उसकी प्रेफरेंस फिल कर देंगे। और अगर उनका फिर CGL में हो गया 2023 वाले में, तो ये जो पोस्ट है ये सारी खराब हो जाएंगी, क्योंकि कोई इसके अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं होती। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर SSC इस तरह से सोच रहा है, लेकिन इनको आंसर की निकाल देनी चाहिए थी। अगर वो ये चीज़ सोच भी रहा है तो एटलीस्ट उनको आंसर की जो है रिलीज कर देनी चाहिए थी। प्रेफरेंस फॉर्म उनको फाइनल रिजल्ट के बाद देना चाहिए था। बाकी देखो SSC क्या सोच रहा है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने आंसर की अभी तक क्यों नहीं दी है, ये वही जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर्म की, कि पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपको किन बातों का जो है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और पोस्ट प्रेफरेंस इतना जरूरी क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखते हो, मतलब लोग बहुत बोलते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरो, बहुत ध्यान से भरो। इसके अंदर मेन चीज़, मतलब क्यों हम इस चीज़ को बोलते हैं, कि इसके अंदर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है SSC। हमें पता है SSC कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस को ठीक से नहीं फिल करोगे, तो बहुत सारी जो सीट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। अगर ये प्रावधान होता कि SSC वेटिंग लिस्ट निकालेगा, तो पोस्ट प्रेफरेंस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप जैसे मर्जी फिल करो। ठीक है, पर इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादातर सब बोलते हैं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से भरें, ताकि सीट वेस्ट ना हो। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आप उससे हायर ग्रेड की जॉब चाहते हैं, तो आप उस वाली पोस्ट को ना भरें। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप ये याद रखें। या फिर आप चाहते हो कि अगर आपको होम स्टेट चाहिए उसी पोस्ट पे, तो आप फिल कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है ना पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर, वो बात यही है कि आपको होम टाउन अपना ज़्यादा प्रेफरेंस, अपने होम टाउन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। एक है कि अगर आपको 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे मिल रही है, लेकिन वो आपको घर से बहुत दूर मिल रही है, और एक चांसेस है कि आपको 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे मिल रही है, लेकिन आपको अपने होम टाउन में मिल रही है, अपने घर के पास मिल रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उस 2400 ग्रेड पे और उस 2800 ग्रेड पे को जो है उसको प्रेफरेंस पहले दें। क्योंकि हमें शुरू में लगता है, वीडियो देख देख कर, हम यूट्यूब पे रील्स देख देख कर हमें लगता है कि 4600 ग्रेड पे अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए तो एक वर्दी होगी, हमारा एक अलग रुतबा होगा, हम सिंघम की तरह किसी की भी गर्दन पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा कि आप परेशान रहोगे। अगर आप घर से दूर रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई दोस्तों से, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो साउथ में पोस्टेड है। ठीक है, वो बताते हैं एक्सपीरियंस। वो अब ये इस चीज़ के लिए दोबारा एग्जाम देते हैं कि उनको अपने घर के पास कोई छोटी पोस्ट भी मिल गई तो वो उसको कर लेंगे, और इस चीज़ के लिए वो दोबारा एग्जाम देते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, बहुत। तो आप
अपने 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे को भी प्रेफरेंस दे अगर आपको होम टाउन में मिल रही है। सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए आपका 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे अपने होम टाउन में। उसके बाद आपकी 2400 और 2800 ग्रेड पे रहनी चाहिए आपके होम टाउन में। उसके बाद 4600 और 4200 ग्रेड पे रहनी चाहिए आपकी अदर स्टेट्स के अंदर, या फिर आप उनको भी पहले रख सकते हैं जो आपके स्टेट के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको भी पहले प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं 4600 और 4200 ग्रेड पे में। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। आप अगर उसको फॉलो करते होगे, डुमराव टीवी जो है एक मालिक, डुमराव टीवी का मालिक करके जो एक चैनल है, उसकी साउथ में पोस्टिंग है, और अगर आप उसकी वीडियो देखते होगे तो आप देखोगे कि वो भी वहाँ पर जाकर आप थोड़ा परेशान हो गया। वीडियो में उसके दिखाई देता है कि वो साउथ में जाके जो है थोड़ा परेशान है। उसने पोस्ट अच्छी लिया, उसने बहुत मेहनत करी है, लेकिन साउथ में उसको पोस्टिंग मिली और वो परेशान है। आपको उसकी वीडियो से अंदाजा हो जाएगा अगर आप उसकी वीडियोस देखोगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें और कोशिश करें। मतलब अगर ये हो गया कि CHSL 2022-23 की जो प्रेफरेंस बाद में आई, तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है CGL 2023 में, तो आप CHSL 2023 की प्रेफरेंस को छोड़ देना ताकि सीट वेस्ट ना हो। इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो अगर आपकी वजह से एक बच्चे को भी सीट मिल जाती है वेस्ट होने की बजाय, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इन सबको अच्छे से सुने, गौर करें, और अगर अच्छी लगी वो बातें तो चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।